गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन। तो देखो क्या होता है हमारे वाटर पोल्यूशन। देखो अर्थ हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर बट मोस्ट ऑफ इट इज़ सॉल्टी वाटर। कि वैसे तो हमारे अर्थ पे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट हमारा? बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन उसमें से क्या होता है, कुछ हमारा क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर है जो इसमें से वो क्या है, सोल्टी वाटर। कि जितना भी हमारा वाटर प्रेजेंट है ना, उसमें से जो 97% वाटर है ना, वो कौन सा वाटर है हमारा? सोल्टी वाटर। तो प्रेजेंट, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है सारा? प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सीज। सी के अंदर या ओशंस के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो क्या है ड्रिंकिंग के लिए हमारा फिट नहीं होता, ठीक है। देर इज सफिशेंट रेनफॉल एवरी ईयर। कि वैसे तो हमारा सफिशेंट मतलब रेनफॉल होता है, ठीक है। टाइम पे क्या होती है, रेन होती है। तो विच गिव्स इनफ वाटर फॉर सर्वाइवल, जो हमें क्या है, इनफ वाटर प्रोवाइड कर सकती है, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। द फ्रेश वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड इज नॉट रेयरली अवेलेबल इन ऑल द प्लेसेस। कि जो हमारा फ्रेश वाटर है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इवनली, कि हर एक जगह, मतलब अगर यहाँ पे हमारा जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, हर जगह सेम वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे क्या होता है, कम होता है। इन सम एरियाज द वाटर इज इन प्लेंटी वेर एज इन सम अदर प्लेसेज देयर इज नॉट इनफ वाटर टू सस्टेन लाइफ। कि कई एरियाज में तो क्या होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर है, लेकिन कई एरियाज में क्या होता है, नॉट इनफ वाटर टू सस्टेन लाइफ। कि कहीं कहीं जगह पे हमारा क्या होता है कि लाइफ को, मतलब हम अपने जीवन को ही हम कंप्लीट, मतलब अच्छे से सर्वाइव कर पाए, इतना भी वाटर नहीं होता, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। कि सभी को अपनी लाइफ के प्रोसेसेस करने के लिए क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यू ऑल नो दैट आवर बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर। कि आपकी बॉडी के अंदर कितना परसेंट वाटर है? 70% वाटर है। ड्यू टू ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। कि ओवर ग्रोइंग की पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से, और तो क्या हो रहा है, जो वाटर की डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। हाउएवर द वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज एंड कॉजेज डिजीज सच एज डायरिया, जॉन्डिस एंड कोलेरा। कि हमारे क्या क्या ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिजीज़ होना स्टार्ट हो रही है। किसकी वजह से? कि जो हमारा वाटर है, वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या होंगे, डिजीज़ होंगे, डायरिया यानी जो लूज मोशंस, ठीक है। जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया। कोलेरा क्या होता है, हैजा, जिसमें क्या होता है, मतलब पूरी बॉडी ही, मतलब फंक्शनिंग ही, डाइजेशन वगैरह प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, तो सारा क्या होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, सारी डिजीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर किल्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर। कि वाटर की कमी से क्या होता है, वाटर किल मिलियंस ऑफ पीपल। कि वाटर की पोल्यूटेड होने की वजह से मिलियन ऑफ पीपल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है एवरी ईयर। द वाटर पोल्यूशन होता क्या है, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस विद अनवांटेड केमिकल्स। कि जो हमारे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, जितना भी हमारा फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, उनके अंदर क्या होना, अनवांटेड केमिकल्स का क्या होना है, एडिशन होना। एंड वेरियस ह्यूमन, और किसकी वजह से, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से ये वाटर हमारा क्या हो जाता है, अनफिट फॉर यूसेज, कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। अब सोर्सेज क्या हैं वाटर पोल्यूशन के, क्यों होता है हमारा वाटर पोल्यूशन, कैसे होता है? तो देखो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कि फर्स्ट क्या, डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर्स कोज वाटर पोल्यूशन। कि हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो हमारा कहाँ चला जाता है, रिवर्स के अंदर चला जाता है, तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। These pollutants enter groundwaters, rivers and other water bodies. Such polluted water ultimately ends. किससे क्या हो जाता है, हमारा जो पोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इससे हमारा जो पोल्यूटेड वाटर है वो एंड हो जाता है। आगे देखो, up in our household and is often highly contaminated and carries disease causing microorganisms। कि जो polluted water है वो क्या करेगा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे, एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो जिससे क्या होगी, डिजीज। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ, दैट इज द वाटर फ्रॉम फील्ड्स दैट ड्रेन्स इनटू रिवर्स इज अनदर मेजर
वाटर पोल्यूटेंट एज इट कंटेन्स केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर्स। देखो क्या होते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर का वाटर क्या होता है, कई बार जैसे पास में फील्ड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं उसके अंदर, तो जो उसके अंदर कई बार क्या होता है हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो वो वाटर हमारा कहाँ मूव कर जाता है, रिवर्स के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, फील्ड में ज़्यादा वाटर हो जाता है क्रॉप के अंदर, तो वो सारा काम मूव कर जाता है हमारा फॉरेस्ट के अंदर, या सॉरी रिवर्स के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो वो सारे जो केमिकल्स थे जो हमने एग्रीकल्चर के अंदर डाले थे वो सारे कहाँ चले जाते हैं, अब कहाँ चले जाते हैं सारे केमिकल्स, रिवर के अंदर चले जाते हैं, सारे वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, फिर जो हमारे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर का रन ऑफ है, जो एग्रीकल्चर का जो वाटर है वो कहाँ मिक्स होना, रिवर के अंदर मिक्स होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। ड्यू टू दिस certain pesticides such as DDT can enter the bodies of aquatic animals such as fish which are consumed by human beings। कि इसकी वजह से जो सर्टेन पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे कौन कौन से पेस्टिसाइड्स होते हैं जो फार्मर यूज़ करते हैं, जैसे DDT, ये क्या होती है आपकी एक मेडिसिन होती है, कैन एंटर द बॉडीज ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। और इससे क्या होता है, ये फिर उस वाटर को कौन कंज्यूम करेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स। कौन से होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जैसे फिश वगैरह, तो ये क्या कर लेंगे, इसको कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और उस फिश को कौन ईट करेगा, ह्यूमन बींग्स ईट कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो केमिकल्स फिश के अंदर चले गए थे वो किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जाएंगे फिर बाद में। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड फेरी बोट्स लीव अ ट्रेल ऑफ ऑयल ऑन वाटर सरफेस। कि क्या होता है, जो ऑयल के जो शिप्स जाते हैं कहाँ से लेके, जो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो शिप के थ्रू जो बिजनेस चलता है, जो ऑयल्स के टैंक्स, जो शिप्स जाते हैं, बोट्स जाती हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका क्या हो जाता है, कुछ ऑयल हमारा वाटर के सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, कुछ ऑयल उसमें से क्या हो जाता है, लीक हो जाता है और कहाँ चला जाता है, वाटर सरफेस पे। तो इससे भी क्या होता है, जो वाटर हमारा क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। और इससे जो मैराइन एनिमल्स है, यानी जो सी के अंदर और जो ओशंस के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी क्या हो जाती है, लाइफ हार्म हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटीज सच एज बाथिंग एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन और नीट लेक्स और नियर लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स मेक दिस वाटर बॉडीज डर्टी एंड अनफिट फॉर यूसेज। कि क्या करते हैं, कहीं पे कई बार क्या होता है, जैसे रिवर्स पास में है, लेक्स पास में, तो सारे मतलब वहीं पे एनिमल्स बात करते हैं, वहीं पे वॉशिंग जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, क्लोथ्स को वॉश करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि जो वाटर क्या हो जाता है, अनफिट फॉर यूसेज, कि फिर वो मतलब यूज़ करने के लिए मतलब गुड नहीं होता, फिर उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, पुअर।